नमस्कार साथियों, आदृत में आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डीप विषय पर चर्चा करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन का। जो पिछले हमने कई सेशन में टैरिफ के बारे में डिस्कशन किया। ट्रंप द्वारा पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी और लगातार देशों पर टैरिफ लगाना और भारत पे नहीं लगाना, भारत पे दबाव बनाना। तो इस पूरे न्यूज़ को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था कि सब पे टैरिफ लगाता गया, चाइना पे। इवन ट्रंप ने डेट को भी आगे बढ़ाया, लेकिन भारत पे नहीं लगाया। और जब लगाया तो 25 लगाया और फिर 25 उसको एक्स्ट्रा लगाया, 50% की टैरिफ कर दिया। इवन मतलब हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबसे ज़्यादा कर दिया टैरिफ। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या ट्रंप हमसे क्या चाह रहे थे, और कौन सा नेगोशिएशन करना चाह रहे थे जो भारत ने नहीं किया? अभी जो हर जगह न्यूज़ में यही चल रहा है कि ट्रंप चाह रहे थे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में एंट्री मारना है, जीएम क्रॉप में के थ्रू इंडिया में भारत के डेयरी सेक्टर में एंट्री मारना। ये सब तो एक फैक्टर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके पीछे इससे भी बड़ी जो साजिश थी, और जो है, थी नहीं बोलेंगे, है, वो हर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा और उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप उसको समझेंगे, तो आप लिंक जोड़ सकते हैं। देखिए, ये जो रसिया से तेल लेने की बात है, तो भारत वो अभी कोई नया नहीं है कि अभी जाकर आज रसिया से तेल ले लिया। भारत लगभग 2 साल से रसिया से तेल ले रहा है। भारत ने अमेरिका के इतने विरोध होने के बाद भी S-400 मिसाइल का डील किया रसिया से और लिया। अमेरिका ने विरोध किया था, फिर भी उस समय कुछ नहीं बोला। आप देखेंगे तो भारत ने जो अमेरिका पर टैरिफ लगा कर रखा है, जो ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत अपने वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा मतलब एंट्री नहीं होने देता है बाहर की चीज़ों को, बहुत टैरिफ लगा, वो आज से नहीं है। जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, 11 सालों से लगभग वही टैरिफ है। तो इतने दिनों में क्या नहीं था जो अब बदल गया है कि अब इतनी छटपटाहट है और किसी भी कीमत पे अमेरिका भारत को कंट्रोल करना चाहता है? क्या है इसकी वजह? अब इस सारे न्यूज़ का जो लिंक है वो है ऑपरेशन सिंदूर से। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से सबका कैसा लिंक है? आइए इस विषय को पूरे विस्तार से समझते हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जिस प्रिसाइज लोकेशन और जिस एक्यूरेसी से भारतीय सेना ने पलटवार किया और पाकिस्तान को मारा, उसकी उम्मीद इवन भारत को नहीं थी कि इतना अच्छा हम मतलब मार सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा अमेरिका के दर्द का कारण क्या है, जो वहां का नूर बेस था, जो हवाई अड्डा था, जहां पे ऐसे न्यूज चली कि उसको हमने ध्वस्त किया। कुछ न्यूक्लियर वहां पे थे, न्यूक्लियर बम, उसको भी टारगेट किया और सटीक निशाना लगाया। उसके बाद अमेरिका एक्टिवेट हुआ, क्योंकि अमेरिका का कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वहां पे है। इससे एक्टिवेट हुआ और ये अमेरिका के कान खड़े हो गए कि भाई, हम तो अभी तक जिसको थ्रेट समझ रहे थे कि चाइना हो और रसिया हो, लेकिन इस युद्ध के बाद अमेरिका को ये समझ में आया कि चाइना और रसिया नहीं, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा आज के डेट में खतरा भारत लगने लगा, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। आप देखेंगे तो जापान का भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एज उनकी, मतलब आप देखेंगे तो वहाँ नए जनरेशन, नए बच्चे हैं ही नहीं। बहुत मतलब रेशियो उनका 2 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, 1 पॉइंट के आसपास आ गया है, 1 पॉइंट कुछ, एग्जैक्ट डाटा मेरे को याद नहीं आ रहा। और चाइना की स्थिति भी लगभग वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के चक्कर में वैसे जा रहा है कि यंग पॉपुलेशन नहीं है। और भारत ने जो किया इतने सीमित संसाधनों में, मतलब हम अगर फाइटर जेट को छोड़ दें तो और सारे क्षेत्र में इतने सीमित संसाधनों में इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और कर चुके हैं हर क्षेत्र में, कि ये किसी को पल्ले नहीं पड़ा कि इतना एक्यूरेसी। और ऐसे भारत मतलब इजराइल से लेके, अमेरिका से लेके, जापान, रसिया, चाइना, सब जिस सीमित संसाधन में भारत ने काम किया है उतने में कोई नहीं कर पाया है। ये फिक्स है, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है भारत के अलावा जो इतने सीमित संसाधन में इस एक्यूरेसी लेवल का क्षमता रखा है। आपने रसिया यूक्रेन का युद्ध भी देखा है, आपने फिलिस्तीन में
इजराइल द्वारा देखा है, युद्ध चल रहा है 2-3 साल से। लेकिन भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर का कुछ दिनों का जो अटैक था, उसने पूरे अमेरिका के जो डीप स्टेट हैं, जो आए दिन इस गवर्नमेंट में हर आम आदमी को सुनने को जरूर मिला होगा कि डीप स्टेट कुछ है, जो अभी हमारे बगल में बांग्लादेश से लेकर हर जगह सरकार हमारे आजू बाजू में अस्थिरता फैलाने में एक्टिव रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। उसको अब ये समझ में आ गया कि भाई अब तो भारत को कंट्रोल करना जरूरी है, और उसी लिए वो मतलब किसी न किसी तरीके से उसको लगता था कि भाई किसान का मुद्दा पकड़ के हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंट्री करके उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचना। आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जैसा देश जो मतलब एक हथियार का डील करके पूरे साल की एग्रीकल्चर की कमाई हथियार से कर सकता है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड क्यों था कि नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको एंट्री चाहिए, हमको डेयरी में चाहिए? क्योंकि उसको पता है कि इससे भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, और उस सेक्टर को ध्वस्त कर देंगे तो भारत के में जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, बहुत इजीली किसी देश को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अगर उस भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आज भी 80 से 90 करोड़ लोग लगभग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। उस सेक्टर को टारगेट करके प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको कैसे भी इस गवर्नमेंट को हटाना है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी भाषण में बोला भी था कि इसके लिए मुझे पर्सनल लेवल पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें बहुत लोगों ने कहा कि मोदी जी ऐसे ही कह रहे हैं, वैसे लेकिन इसको भाई आप समझने की कोशिश करो कि इतने बड़े देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री मंच से अगर ये बात कह रहा है कि इसके लिए मैं कुछ पर्सनल डैमेज सहने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं अपने किसानों के हित के बिना देखे बिना ये डील नहीं कर सकता, मैं हर चीज़ सहने के लिए रेडी हूं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी थॉट है और बहुत बड़ी साजिश है। तो अब इस साजिश को हमारा और आपका क्या योगदान हो सकता है? भाई ये साजिश है, ये तो आपने पूरे कड़ी से कड़ी जोड़ा तो ये समझ में आ गया कि भाई ये साजिश हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि इसमें यह है कि अब देखिएगा आने वाले जो ये ट्रंप के 3-3.5 साल के काल हैं, इसमें हर तरीके से कोशिश करेगा कि इस गवर्नमेंट को हटाया जाए। तो इसमें हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो आके कुछ थोड़ा बहुत जो ज्ञान रखते हैं दुनिया की, जो जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनको सजग रहना होगा और समय समय पर अपनी जनता को अलर्ट करना होगा कि भाई आप हर तरीके से अलर्ट रहिए। आने वाले समय में 50 अफवाहें आएंगी, आंदोलन बड़े हो सकते हैं। ये सारे के सारे डीप स्टेट बहुत तेजी से एक्टिव हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और ये जो डील थी ये सिर्फ नॉर्मल डील नहीं थी, और भारत ने भी, एक तो भारत करता नहीं है डील क्योंकि भारत को पता है कि इतनी बड़ी आबादी जिससे अफेक्ट हो जाएगी उसमें हमारा कितना भी लॉस हो तो हम उसको नहीं करेंगे। और अमेरिका दुनिया को दिखाता रहा कि भाई ये जो है हर खुद लगाते हैं टैरिफ इंपोर्ट पे, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, हम लगा रहे हैं तो ये मना कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहा है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था, एक लेटर भी निकाला था भारत सरकार ने कि अमेरिका खुद जो है इनरिच यूरेनियम ले रहा है, आपके यूरोपियन कंट्री जो है खुद ही वहाँ से गैस ले रहे हैं, इवन चाइना भी खरीद रहा है, लेकिन टैरिफ सिर्फ टारगेट भारत को क्यों? इसके पीछे की साजिश ये है। तो इसको समझिए और एनालिसिस करिए और अलर्ट रहिए, अपने आसपास में लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है। जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, समाज में 5-10 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, इन सब के पास ये न्यूज़ होनी चाहिए कि भाई क्या चल रहा है देश में। सिर्फ हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम पैदा हुए, कमाए, खाए, अपने घर चलाए और बढ़िया प्रॉपर्टी बनाए और फिर चल दिए। हमारी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस देश के प्रति भी। 15 अगस्त आने वाला है, उसी को समझ के आप इस चीज़ पर रिसर्च करिए और एनालिसिस करिए, खुद दिमाग लगाइए और फिर लोगों को जागरूक करिए। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, और ऐसे डीप स्टेट और अमेरिका की साजिशों को बेनकाब करने के लिए हमारे जैसे हम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर और सरकार का मजबूती से साथ देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट करिए, कांग्रेस को वोट करिए, किसी को, जो भी सरकार चुन के आई है वो स्टेबल रहे, 5 साल तक चले और बढ़िया काम करे और दबाव में किसी के ना आए, ये हमें सुनिश्चित करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।